नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंच चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। इसलिए मीठू मीठू बोलो, नमी नमी चालो, हंस थई ने चालसो, मोती नो दानो चराए। क्या था तुलसी बापा के पास कि आज बापा के जाने के बाद भी जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। क्या था बापा के पास? बस मीठी वाणी थी, मीठी वाणी का अमृत था, विनम्रता स्वभाव में थी। नहीं वो 1, 2, 3 घंटे प्रवचन किया करते थे, उनकी कैपेसिटी थी, लेकिन कोई जरूरी नहीं था बापा 7-7 दिन तक अखंड बोलते रहे, जरूरी नहीं था। बापा जब बोलते थे, जब बापा सबसे मिलते थे, बापा जब चलते थे, जब जो व्यवहार था बापा का सबको मिलने के बाद इस तरह का था कि बापा को कुछ प्रवचनों की जरूरत ही नहीं थी। उनका स्वभाव ही कथा थी, प्रवचन था, उनकी वाणी ही, उनके वो मीठे शब्द ही प्रवचन था। इसीलिए ये ज्यादा बोलना तो उनको पड़ता है जो थोड़ा आचरण में कमजोर होते हैं। लेकिन बापा के जैसे संत है कि उनका आचरण ही कथा थी, उनका आचरण ही प्रवचन था। बापा का आचरण ही कथा थी, बापा का आचरण ही हमारे लिए एक प्रवचन था। उनका आचरण, और जिनका आचरण इस तरह का श्रेष्ठ होता है, उन्हें कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। तो बापा के आचरण में ये सारे नियम थे। हम जब बोले तो मीठा बोले, विनम्रता हम सबके जीवन में हो। जो बापा के हम बापा को गुरु मानते हैं, हम बापा को सर्वस्व मानते हैं, हम बापा के ऊपर भाव रखते हैं, तो
तो बापा का सम्मान तो वो है कि बापा की तरह हम भी अपना जीवन जिए। इसके अलावा हम दे क्या सकते हैं बापा को। लेकिन बापा के स्वभाव में अहंकार नहीं था। आज के बाद मैं भी अपने स्वभाव से अहंकार निकाल रहा हूं, ये बापा को दे सकते हो। बापा के स्वभाव में अभिमान नहीं था, किसी चीज का अभिमान नहीं था। सबके लिए करते रहे, तन मन और धन से करते रहे। सब हमारे सतपंथ संप्रदाय के सभी संतों के लिए करते रहे, सब करते रहे। मांगना तो बहुत दूर की बात, लेकिन दाता कहने का अधिकार तो बस बापा को था। दाता कहने का अधिकार हमने मेरे जीवन में भगवान के बाद आज पहली बार बापा को दाता शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि यहां भी जो दाता श्री लिखा हुआ है ना, वैसे वो नियमों के विरोध में लिखा है। वह चाहिए सेवा। दाता तो एक भगवान हो सकता है, और या तुलसी बापा जैसा कोई संत कि जिसने जीवन में किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन देते ही रहे सब के लिए। हाँ, बापा के शरीर में तकलीफ थी, लेकिन जी कहा रहे थे अपने लिए। सब कह रहे थे विश्राम करो, लेकिन बापा का मन तो हमारे में अटका हुआ था। ये जीवन होता है संतों का। कोई अभिमान नहीं, इतना सब कुछ सबके लिए, पर दुखे उपकार करे, कोई मन अभिमान न आने। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने। बापा के स्वभाव में ये था। सबके लिए इतना करने के बाद भी, हाँ, अंतिम समय में बापा के शरीर में जो भी थोड़ी तकलीफ थी ना, वो बापा की नहीं थी, वो बापा ने हमारी ली हुई तकलीफ थी। कई जीव ऐसे बैठे होंगे कि बापा के आशीर्वाद से नया जीवन मिला है, नव जीवन मिला है, दुख से मुक्त हुए हैं। तो संत तो तब दुख से मुक्त कर सकते हैं आपको, जब आपका दुख वो स्वीकार कर ले, और बापा इसके लिए तैयार थे। हाँ, संतों का स्वभाव होता है वो दुख खरीदते हैं। संत दुख को खरीदते हैं। बापा उनमें से थे, उन्होंने दुख खरीदा जीवन भर। अंतिम समय तक जितना हो सके उस अगरबत्ती की तरह जलते रहे और सुगंध फैलाते रहे, उस दीपक की तरह जलते रहे, अंतिम समय तक जलते रहे। अंतिम समय तक भी, शरीर ठीक न होने के बाद भी, अंतिम समय तक भी संस्था की जिम्मेदारी निभाई। अंतिम समय तक भी हमारी चिंता की, आओ कथा का आयोजन करो, कथा श्रवण करो, नाम संकीर्तन करो। समाज को एक होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, संतों को बुलाना चाहिए। अंतिम समय तक भी बापा एक दीपक की तरह जलते रहे, अंधेरे को नष्ट करते रहे और प्रकाश फैलाते रहे। ये होता है संतों का जीवन, साधु का जीवन। इसलिए ऐसे चरित्र को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे दिव्य आत्मा का हम स्मरण करते हैं। तो बापा को हम क्या दे सकते हैं? अगर हमने आपसे पूछा क्या दे सकते हैं आप लोग बापा के लिए? आपने सर काट के रख दिया तो भी कम है। लेकिन अगर हम सब के हृदय में भाव है कि हाँ, एक वो दिव्य आत्मा थी, इसीलिए तो इतनी तैयारियों के बाद शरीर को छोड़ा है। इतना सबको कह के गए थे, बहनों के नाम भी कह के गए थे, ये घड़ा आपको घड़ा लेना है। सामैया में संतों को बुलाना है, आमंत्रण दिया, अपने सामने तैयारियां की, तारीख नक्की की, सब। इतने वो महापुरुष थे। अगर वो कुछ देना चाहते हैं तो हम अहंकार को दे सकते हैं, हम अपने अभिमान को दे सकते हैं, और आए हम सतपंथ के एक सेवक बनकर, एक दास बनकर बापा के बताए हुए इस परंपरा का निर्वहन करें, इस परंपरा को आगे ले जाने की कोशिश करें। एक दास भाव से, कोई कामनाएं नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं। इस तरह से जो भी भगत, जो भी शिष्य कोशिश करेगा, मैं मानता हूं बापा हमेशा के लिए उनके ऊपर कृपा बरसाते रहेंगे, उनके साथ रहेंगे।
और यही हम बापा के लिए कर सकते हैं, अपने दुर्गुणों को निकाले और सद्गुणों को धारण करें। तो इस पवित्र आत्मा का स्मरण करते हुए बाकी की जो शेष कथा है, कल सुबह 8:30 बजे बाकी शेष कथा का श्रवण यहाँ पर हम करेंगे। आज की कथा को यहाँ हम विश्राम दे रहे हैं। आज पहला दिन होने के कारण 15 मिनट थोड़ा हमें देरी हुई, लेकिन यहाँ का समय की कीमत मुझे पता है। समय के साथ चलते हुए कल से मैं पूरी कोशिश करूँगा और पहले ही दिन कथा में हजारों की संख्या में आप यहाँ उपस्थित रहे, आए, ये तो हमारा सद्भाग्य है। हम आए तो मैं आपका हृदय से अभिवादन करता हुआ सभी पूजनीय संत महात्मा और पूरी इस व्यवस्था के लिए, हमें लगता है ये मंच की व्यवस्था, व्यासपीठ, ये बैठने की व्यवस्था, ये सब कुछ बहुत बढ़िया सेवा हुई है, व्यवस्था हुई है। तो एक बार इन सारे व्यवस्थापकों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, स्वयं सेवकों के लिए, इस संस्था के लिए और जिन्होंने तन मन धन से इस बापा के संकल्प यज्ञ को पूर्ण करने की कोशिश की है, आहुति देने की कोशिश की है, या उपस्थित रहना भी आहुति है। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा आराध्य दैवत सद्गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ इस पवित्र धाम, पावन धाम को प्रणाम करता हुआ मंचस विराजमान हमारे संत श्री चंदू बापा एवं यहाँ उपस्थित हमारे पूजनीय सभी संत महात्मा, उपस्थित आप सभी पूज्य वडील, हमारे युवा मित्र, उपस्थित सभी देवी स्वरूपा माताएं, बहनें, आप सबका हृदय से स्वागत करता हुआ, आप सबका हृदय से अभिवादन करता हुआ ऐसा कहा जाता है कि संत तीर्थों में नहीं जाते, संत तीर्थों में नहीं जाते, लेकिन संत जहाँ जाते हैं वहाँ तीर्थ बन जाता है। जैसे कि यहाँ नथुराम बापा का आगमन हुआ और यह तीर्थ बना, वडाली कंपा तीर्थ बना। जैसे ही संतों का आगमन हुआ तो यह धाम पावन धाम बना, तीर्थ बना। ये संतों की महिमा है, क्योंकि संतों को ही चलते फिरते तीर्थ कहा गया। संत एक चलता फिरता तीर्थ है, संत स्वयं में तीर्थ है, पवित्र है। इसलिए संतों को तीर्थ स्वरूप कहा गया। थोड़ा मॉनिटर और देना ऊपर। संतों को तीर्थ स्वरूप कहा गया कि संत तीर्थ स्वरूप है। उनको तीर्थों में जाना पसंद तो है,
लेकिन सबसे ज्यादा पसंद है कि मैं ही क्यों ना तीर्थ बन जाऊं, मैं ही अपने जीवन को क्यों ना पवित्र बनाऊं, मां गंगा की तरह वैसा ही बहता हुआ मैं भी अपना जीवन जीऊं। उन नदियों की तरह मैं भी बहता रहूं, उन नदियों की तरह मैं भी सबकी प्यास बुझाता रहूं। बहुत दिक्कतें हैं नदी को चलने में, और संतों के जीवन में भी बहुत दिक्कतें हैं। आज हम बापा को याद कर रहे हैं, लेकिन क्या इतना सहज जीवन रहा बापा का? ऐसे ही वो पूजनीय नहीं बने, एना मोल चुकावा पड़ता। संत ने संतपन नथी मोफत में मळता। आज अगर बापा की ये महिमा है तो जरूर बापा ने इसका मोल चुकाया है। इस तरह से अपने जीवन को तीर्थ बनाया। नदी को भी बहना, नदी का भी रास्ता आसान नहीं है, चलती है, बहुत दिक्कतें आती है, रास्ता रोका जाता है। लेकिन नदी तो अपने आप से वादा कर चुकी है, मुझे बहना है, और नदी रास्ता बदलती है और बहती है। कभी पहाड़ों से कूदना पड़े तो नदी कूदती है, रुकती नहीं है, घबराती नहीं है, डरती नहीं है, क्योंकि खुद से वादा कर चुकी है, बहना है। कितने खड्डों को भरते भरते नदी आगे बहती है, रुकती नहीं है, और वह नदी तब तक बहती जाती है, तब तक वो रुकती नहीं है और बहती चली जाती है, जब तक वो सागर से जाकर नहीं मिलती। संतों का जीवन भी ऐसे। बहती रहती है, अपने आप तो दिक्कतों को सहन कर रही है, परेशानियों को सहन कर रही है नदी। जरूरत पड़ने पर रास्ता बदल देती, बहती जा रही है, और बहते बहते इन सारी परेशानियों को सहते सहते वो नदी औरों की प्यास बुझा रही है, औरों की तृषा को नदी शांत कर रही है। ऐसे ही संतों का जीवन होता है, बहते जाते हैं, चलते ही जाते हैं, क्योंकि खुद से वादा किया है, मैं तब तक चलते रहूंगा जब तक अपने उस प्यारे की मुलाकात नहीं होती, अपने उस प्रीतम प्यारे की अनुभूति नहीं होती, मैं सागर से जाकर नहीं मिलता, मैं अपने आप को जब तक नहीं पहचान लेता, जब अपने निज रूप को प्राप्त नहीं कर लेता, अपने परमात्मा से एक नहीं हो जाता, संतों का जीवन बहते जाता है। और जैसे नदी बह तो रही है, औरों की तृषा शांत कर रही है, वैसे ही संत अपने जीवन को भी जी लेते हैं, अपने जीवन को जीते जीते पता नहीं कितनों की तृषा शांत करते हैं, कितने जीवों को व्यसन मुक्त कराते हैं, कितने जीवों का कल्याण करते हैं। जा बेटा तारू काम थई जैसे,
ચિંતા ના કર, તારું કામ થઈ જશે. कितनों के काम करते हैं, किसी से कोई खफा नहीं, कोई मनाई नहीं. ये स्वभाव तीर्थ बनाता है. तो हम अपने आप को तीर्थ बनाएं, तीर्थ स्वरूप. आज बापा के लिए हम कहते तीर्थ स्वरूप, क्यों ना कहे, क्योंकि बापा जिए ही अपने जीवन को तीर्थ की तरह है. और तीर्थ उस धाम को कहा जाता है जो पवित्र है, जहां कोई दोष ना हो. इसी तरह हम भी अपने अंदर के दोषों को निकाल देते हैं. तो सदगुरुदेव इमाम साजी महाराज कहते हैं, यही घट सोना ने यही घट रूपा. सदगुरुदेव ने कहा तो यही तो है सब, जो दुनिया की सारी जाहो जला ली. वो आनंद, वो ब्रह्मानंद, वो परम सुख, वह अनुभूति, वह मस्ती हमारे भीतर है. लेकिन उसकी अनुभूति तो तब होगी जब हम दोषों को समाप्त करते हैं, हमारे विषय विकारों को निकाल देते हैं. शरीर तीर्थ बनता है. और यही तो अपेक्षा कथा की है, कथा व्यास की है. हमारे वेदों पुराणों की यही अपेक्षा है, हमारे उपनिषदों की यही अपेक्षा है. और संत बस इसीलिए अपने जीवन को जी रहे हैं. संतों की भी यही अपेक्षा है. संतों की अपेक्षा नहीं है आप बस आरती उतारते रहे. जब अंतिम समय में बापा को हम मिले तो एक बात हमें याद आई. बापा ने वैसे मस्ती में कही थी उस बात को. जब हम बापा को मिले तो बापा ने कहा कि बोले जब मैं था तब सब का आग्रह होता था, बापा आओ पगला करो, बापा आओ पगला करो, तुम्हारे तो आવું જ पड़े. बोले अब तक सबने भगाया और अब सब बोल रहे हैं बापा आराम करो, आपको आराम की जरूरत है. वैसे बात तो मस्ती से बापा ने कही थी, लेकिन उसमें संकेत था. मैं इन बातों को जब कहूं तो आप अलग मत लेना इन बातों को. मैं न तो आपको दोष दे रहा हूं, न आपके दोष निकाल रहा हूं. हम तो बस अपने हृदय की बात आपसे कह रहे हैं, जो मेरा ढंग है. आपसे मैं चर्चा करूं कथा के दरमियान, तो जब मेरे से कुछ बोला जाए तो अलग मत समझना इन बातों को. बस हम तो एक गुरु भाई की तरह यहां आपसे इन बातों को कह रहे हैं कि जब तक मैं अब तक बोले सबने भगाया, अब कह रहे हैं बापा आराम करो. तो मेरे कहने का भाव ये है कि हम संतों की बस आरती उतारते रहे. क्या हम बस गुरुदेव का चरणामृत ही लेते रहे? क्या हम पूजन फुलहारी करते रहे? नहीं. जैसे कहते हैं कि गुरुदेव का ध्यान करे, गुरुदेव का पूजन करे, गुरुदेव को धारण करे. लेकिन हम तो फूलमाला पहनाने में रह गए, हम तो चरणामृत लेने में रह गए, हम आरती करने में रह गए, और जो बापा कह रहे थे उन बातों को भूल गए. हम संतों को मानते हैं, संतों की नहीं मानते. लेकिन उस चरणामृत का फायदा तो तब होगा, फुलार पहनाने से फायदा तो तब होगा, आरती उतारने से फायदा तो तब होगा, जिसकी आरती उतार रहे हो, फूल माला चरणामृत ले रहे हो, जब उसकी बातों को मानोगे तब हार पहनाने से फायदा है.
नहीं तो गुरु को हार पहनाने से आपकी ही हार है, आपकी ही हार है। लेकिन अगर चाहते हो जीत, अगर जीतना चाहते हो तो गुरुदेव के वचनों को जिए। हमारे गुरुदेव के लिए तो सबसे बड़ी भक्ति वो हो सकती है, वो साधना बड़ी हो सकती है। जैसे मेरे गुरुदेव के वचन मीठे थे, मैं अपने वचनों को मीठा बनाऊं। इससे बढ़कर क्या दे सकते हैं हम? जैसे सोच मेरे गुरुदेव की थी, वैसी सोच मेरी बने। सारूप्यता, मुक्ति में एक मुक्ति आते, सारूप्य। मैं मेरे गुरुदेव की तरह बनूं, अपने गुरुदेव की तरह बनना, इसीलिए तो वो गुरु है, आदर्श है। क्या गुरु बन गए और हमारा कल्याण हो जाएगा? गुरु बना लिए, शिष्य बन गए, किसी के कल्याण हुआ? स्कूल में एडमिशन लेने से हम पास नहीं होते। बस एडमिशन ले ली, स्कूल नहीं जा रहे, न एग्जाम दे रहे, न होमवर्क कर रहे, कैसे पास हो जाओगे? इसलिए गुरु बनाना आसान है, गुरु के वचनों को निभाना कठिन है। और बापा के लिए तो कहूं कि उन्होंने इस दुनिया में, जगत में कठिन से कठिन जो काम था, कठिन से कठिन जो नहीं होता सबसे, वो काम बापा कर गए, कठिन से कठिन। और वो कठिन काम था सरल बनना, और बापा सरल बने। ये सरलता बहुत कठिन है दुनिया में, सबसे कठिन होगी ना तो सरलता है। क्योंकि मंदिर जाना सरल, भगवान की आरती उतारना सरल, भगवान को फूल माला पहनाना सरल, आपको यहां आकर बैठना सरल। कौन कठिनाइयां हुई? कथा को श्रवण करना सरल, पगपाड़ा में जाना सरल, चरणामृत लेना सरल, माला करना सरल, ध्यान करना सरल, ये सब सरल है। तीर्थ यात्राओं में जाना सरल, बहुत सरल बन चुका है अब तो। ये सब कुछ करना, भक्ति, ज्ञान, उपासना सरल है, लेकिन सरल बनना कठिन है। और बापा सरल बने और सरल बनकर जीत लिया भगवान को भी, अपने गुरुदेव को भी, अपने सदगुरुदेव को भी, अपने आराध्य को भी, और पूरे जगत को, और सब पूरे हम शिष्यों को जीत लिया सरल बनने से। बस एक ही तो काम जो कठिन था वही कर गए, सरल बने। न तो कोई संस्कृत का ज्ञान था, न और कोई ध्यान का ज्ञान था, कोई ये नहीं था। बहुत सरल है ध्यान को सीखना, कोर्स करिए, ध्यान कर सकते हो, करा सकते हो, योगासन सीख सकते हो, सिखा सकते हो, ये पोथी पढ़ पढ़ के पंडित बन सकते हो। लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है, और बापा सरल बने और पा लिया सब कुछ जीवन में। हाँ, हम अगर बापा के जीवन में से ये सरलता वाला सद्गुण भी ले लेवे तो मैं मानता हूं हम बन गए पक्के गुरु के पक्के चेले। बस एक गुण बापा का, सरलता। ये सरलता मेरे में आ जाए, बस एक एक साधना करिए अपने गुरुदेव के लिए, मैं अपने गुरुदेव की तरह बनूं, मैं सरल बनूं, अपने गुरुदेव के गुणों को धारण करूं। हाँ, गुरुदेव के उन सद्गुणों को, क्योंकि गुरु का मतलब है गुण, गुरु की पूजा, गुणों की पूजा, गुरु की पूजा चरित्र की पूजा, और चरित्र की पूजा हमारे चरित्र से होती है, गुणों की पूजा हमारे सद्गुणों से होती है।
अगर पुष्प चढ़ाना चाहते हम लोग गुरुदेव को, तो अपने सद्गुणों के पुष्प चढ़ाए, अपने भावों की आरती उतारे और गुरुदेव के वचनों को धारण करते हुए हम गुरुदेव के कृपा के पात्र बनने की कोशिश करें। तो संत एक तीर्थ है, हम भी तीर्थ बने, तीर्थ स्वरूप बने, अपने दोषों को हटाए। और दोषों को हटाने के लिए गुरु है, दोषों को हटाने के लिए गुरु का ज्ञान है। ये ज्ञान तलवार है, ये उपदेश तलवार है। जब बापा कहते थे कि आप समझ तो सब रहे हो लेकिन करना किसी को नहीं है, ये तलवार थी। हाँ, बापा के पास ये तलवार थी और इस तलवार से, इन शस्त्रों से, इन शब्द रूपी इस शस्त्रों से बापा हमारे दोषों को मिटाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आप तीर्थ बने, आप योग्य बने, आप पात्र बने, आप योग्य बने। और फिर अगर भगवान की मर्जी हो, आप पात्र बनने के बाद तो भगवान आपको अपना ले। इसलिए संतों के उपदेश है, वो भी बहते जाते हैं, औरों की तृषा को शांत करते जाते हैं, औरों का कल्याण करते जाते हैं। यही संतों का जीवन है। तो हम भी तीर्थ बने, तीर्थ स्वरूप बने, अपने दोषों को हटाए। और इसीलिए तो, और ये एक ही करने से होगा। मंदिर बनाना, मंदिर जाना, भक्ति, आराधना, पूजा, ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन तब तक तीर्थ नहीं बनते, तब तक कल्याण नहीं होगा, तब तक मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होगा। जब तक हम गुणों को धारण नहीं करते, तब तक कोई फायदा नहीं है। फिर सारी औपचारिकता रह जाएगी जीवन में। इसलिए गुरु की पूजा, गुणों की पूजा, हम अपने चरित्र से गुरुदेव की पूजा करें, अपने चरित्र से, कि मैं अपना एक चरित्र बनवाऊं। हमारी चारित्र्य संपन्नता ही गुरुदेव की पूजा है। हमारे मीठे शब्द ही गुरुदेव की पूजा है। इन शब्दों से हम पूजन करें। इसीलिए इन दोषों को हटाने के लिए कथा जरूरी है, संतों का संग जरूरी है, सानिध्य जरूरी है, संतों के साथ बैठना जरूरी है। हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये कथा हमारे अंदर जो हमारे शत्रु है, उन शत्रुओं को निकालना चाहती है। जो शत्रु हमारा नुकसान करते हैं, अब तक यही शत्रु नुकसान करते रहे, और इन शत्रुओं ने जो नुकसान किया उसी का नतीजा है कि पहला कृता युग में भूल्या जो बीजा त्रेता युग में आवी मळ्या, बीजा त्रेता युग ना भूल्या जो त्रीजा द्वापार युग में आवी मळ्या, त्रीजा द्वापार युग ना भूल्या जीव आज कलयुग में आवी मळ्या। ये इसी का नतीजा है कि हम अपने शत्रुओं को पहचान नहीं पाए। हम पड़ोसी को शत्रु समझ बैठे। हम गांव में जिसने हमारा मान सम्मान नहीं किया उसे शत्रु समझ बैठे, जिसने हमें अपशब्द कहा उसे शत्रु समझ बैठे, जिसने हमारी निंदा की उसे शत्रु समझ बैठे। इन शत्रुओं से कुछ आपका बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन सद्गुरुदेव ने सतपंथ के ज्ञान में कहा, असली शत्रु तो जो है वो आपके भीतर पड़े हैं। वो जितना आपका नुकसान करते हैं उतना ये बाहर वालों की ताकत नहीं है। इनसे तो निपट सकते हो, लेकिन मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ये यहां लागू होता है कि मुझे तो अपनों ने लूटा।
अपने अंदर के जो शत्रु है मुझे तो उन्होंने लूटा, गैरों में कहा दम था, उसमें वो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मुझे तो अपने अंदर से ही जो शत्रु है उन्होंने लूट लिया, बर्बाद कर लिया। ये अहंकार हमारा शत्रु है, ये अभिमान हमारा शत्रु है। ब्रह्मा जी को उपदेश किया और ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आज के बाद कोई गर्व नहीं और कोई अभिमान नहीं, क्योंकि कुछ करने का अभिमान ब्रह्मा जी को आया था कि मैंने कुछ कर लिया। करना अलग बात है, अच्छा हुआ आपको कुछ करने मिला, लेकिन जब कुछ करने का अभिमान आ जाए तो अभिमान के कारण जो किया था वो भी व्यर्थ हो जाता है। राजा बलि ने इतना दान, नियम तो था, द्वार पर जो आए विन्मुख नहीं जाना चाहिए, जो मांगे वो देना है। द्वार पर जो आया, जो मांगा वह दिया, और इस वचन को पूरा करने के लिए गुरुदेव की आज्ञा तक नहीं मानी। शुक्राचार्य कहने लगे, इसे तू पहचान ले, ये विष्णु वामन बन के आया है। गुरुदेव को कहा, आप शांत रहे। गुरुदेव की बात नहीं मानी और वचनों को पूर्ण किया, दान देता रहा, लेकिन सप्त पाताल जाना पड़ा। जो चाहता था वैकुंठ मिले, नहीं मिला। जब बलि ने सवाल पूछा कि भगवान, जिसे जो चाहा हमने दिया, जो भूख थी वो मिटाई, किसी को वापस नहीं भेजा भगवान, और इसका नतीजा कि मुझे मेरी मनोकामनाएं फिर भी पूर्ण नहीं हो रही और मुझे सप्त पाताल में आप भेज रहे हो। भगवान ने कहा, हे बलि, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके उस स्वभाव का हम धन्यवाद करते हैं। बलि, मैं वचन दे रहा हूं, चातुर्मास में हम द्वारपाल बनकर, हे बलि, आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। इतनी दान की महिमा है। बोले, इतनी दान की महिमा है तो क्यों पाताल भेज रहे हो? भगवान ने कहा, सब कुछ तो कर लिया बलि, लेकिन तूने जो किया उसका अहंकार था। उस अहंकार की वजह से दान काम नहीं कर पाया, इसलिए अब पछता रहा है बलि। लेकिन अब पछताने से फायदा क्या था? कहने का तात्पर्य इतना सब कुछ किया, बलि ने किया, जरूर किया, लेकिन उस करने का अभिमान आया, और अभिमान आने से जो किया था, जो कर रहा था, उस पे पानी फिर गया, उसका महत्व कम हो गया। इसीलिए करते रहिए, बहते रहिए, जो सेवा मिल जाए करते रहिए, उसका अगर करने मिल जाए तो भगवान को धन्यवाद जरूर कहना। कुछ सेवा करने मिल जाए, देश की, धर्म की, समाज की सेवा करने मिल जाए तो कर लिया करना, लेकिन सेवा हो जाए तो उस सेवा का अभिमान मत आने देना, मैंने कुछ किया। बस ये नडता है, ये दिक्कत है। जैसे कल हमने जब परसों रात्रि में पहुंचे तो हमें बताया गया कि वहाँ सब जूते चप्पल वहाँ निकालेंगे, नहीं तो ऐसे कैरी बैग देते थे सबको, और फिर कथा में जितना ध्यान कथा में नहीं होता था उतना ज्यादा ध्यान फिर कैरी बैग, और कैरी बैग में छुपाई चप्पल पे होता था, जूतों पे होता था। तो यहाँ मुझे कहा गया कि यहाँ कोई चप्पल जूते ले नहीं आएंगे, और वही एक व्यवस्था बना दी है। मैंने बोला टेंट तो बांध दिया, जूते वही छोड़ेंगे सब लोग, लेकिन कैरी बैग देकर औरों के जूते लेकर कैरी बैग में रखना और वो संभालना, वो सेवा करेगा कौन?
तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो सेवा भी होगी और स्वयं सेवकों ने वो सेवा भी ले ली है। अलग अलग गांव से जो स्वयं सेवक आएंगे उन्होंने वो सेवा ली है कि कथा में जो आएंगे, इन कथा में आने वाले जो श्रद्धालु है उनकी जूते हम स्वीकारते हुए यहाँ रखेंगे, कूपन देंगे और जाने के समय उनको वापस लौटा देंगे। हाँ, ये सेवा मिल जाती है तो कर लिया करना, ये सौभाग्य से मिलती है। क्योंकि यहां आने वाले जो हरि भगत है, जो नाम संकीर्तन करने आ रहे हैं, जो हरि भजन करने आ रहे हैं, जो परम कृपालु परमात्मा की कथा का जो रसीली है, जो कल्याणकारी है, जो परोपकार को प्रदान करती है, ऐसी भगवान की कथा को सुनने आ रहे भगवान के प्यारों की अगर जूते साफ करने मिल जाए तो कर लिया करना, ये सौभाग्य है। मैं तो मानता हूं कि शायद यहां बैठने से थोड़ी गड़बड़ी हो जाए तो कथा में बैठने से भी फायदा नहीं, लेकिन वहां जूते साफ करने से जरूर कभी किसी को फायदा मिल जाएगा, चाहे कथा सुने न सुने। अगर वो सेवा करने के बाद अभिमान न आए तो फायदा है। जो सेवा मिले हम करें, जरूर करें। यहाँ अलग अलग गांव वालों ने एक एक दिन की सेवाएं ले ली है और 100, 150, 200 कितने स्वयंसेवक एक एक दिन के, कितने एक दिन में 300, अच्छा 300, 400 जो स्वयंसेवक होंगे एक एक गांव से, अलग अलग गांव को व्यवस्थाएं दे दी है। हाँ, ये यज्ञ है और इस यज्ञ में आप कथा श्रवण करके आप आहुति दे सकते हो, आप सेवा की आहुति दे सकते हो, आप धन की आहुति दे सकते हो, जरूर दे दिया करना। जो आप जो चाहते हो, जो बोना चाहते हो इन 7-8 दिनों में इस याग में। रही बात कथा के खर्चे की, तो खर्चा अगर 20 लाख हो, 25 लाख हो तो ये कोई 25 लाख कथा वक्ता ले नहीं जाता। ये तो टेंट वाले को मजूरी मिल रही है, कथा सबको काम आती है। कथा उन मजूरों को मजूरी दे रही है जो मेहनत कर रहे हैं। ये कथा साउंड वाले को मजूरी देती है, ये कथा ये शूटिंग वाले को मजूरी देती है, ये कथा इन संगीतकारों को मजूरी देती है। यहाँ भोजन बनाने वाले महाराज है उसे कथा मजूरी दे रही है। कितनों को जो मेहनत के लिए तैयार है। हाँ, ये कथा देश को बनाती है, ये कथा सबका सोचती है। कथा में पैसा जरूर खर्च होता है, लेकिन कहाँ खर्च हुआ पैसा, हम उसके बारे में भी तो सोचे। पैसा मेहनत जहां हुई वहां खर्च हुआ, और ऐसा ये तो निमित्त होता है। हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है और भारत उत्सव प्रिय होने के कारण अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं और इन उत्सवों के माध्यम से गरीबों का पेट भरा जाता है, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की जाती है। ये भारत का महत्व है। इसे माता ऐसे ही नहीं कहा, सोच है इसके पीछे भी। कथा सबको सब देती है। जिनके पास सब कुछ है उन्हें ज्ञान देती है, आनंद देती है। इसलिए ऐसे याग में जो सेवा मिल जाए, जो जूते चप्पल साफ करने की भी सेवा मिल जाए, वहां झूठे बर्तन उठाने की सेवा मिल जाए, कर लिया करना। आप कर रहे हो, हम धन्यवाद दे रहे आप सबको हृदय से कि एक सेवा का उदाहरण हर बार गुजरात में दिखता है। और एक और प्लानिंग यहाँ पर अच्छी हुई कि दोपहर का जो समय है उसमें सबके लिए कमरे भी बनवाए टेंट में, कि थोड़ी नींद निकालनी हो छाछ पीने के बाद, तो कमरों की भी व्यवस्था है कि वहां जाए और वहां जाके फिर
थोड़ी नींद निकाले। हमने कहा आप कार्यकर्ताओं ने हमें बहुत मदद कर दी कमरे बनवा के। बोले क्यों? मैं बोला वहां का झोंका यहाँ लगता है नहीं तो, क्योंकि हर जगह। मैं बोला अच्छा हुआ आपने नींद के लिए जगह बना दी, तो फिर अब यहां नींद नहीं आएगी। तो क्योंकि निमित्त बापा थे ना, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखा गया कि कहीं भी बापा नाराज न हो जाए। और मैं तो मानता हूं जो भी ये सेवा यहाँ पर हो रही है ना, सबको जब खिला रहे हो, जब चप्पल जूते देने आए तो समझना ये बापा की जूते, बापा की चप्पल, ये बापा की पादुकाएं हम ले रहे हैं, इस भाव से ले लिया करना। जब किसी को भोजन करा रहे हो तो बापा समझकर उसे भोजन कर लिया करना। इन 7 दिनों में पता नहीं किस स्वरूप में बापा उपस्थित हो जाए। और मुझे विश्वास है इतनी हृदय से ये सारी बातें थी, बापा जरूर आएंगे। पता नहीं कौन से स्वरूप में आएंगे, जरूर हम इस मंच से कह रहे हैं। इसलिए जिसको भोजन कराओगे बापा समझ लेना, जिससे बात करोगे बापा समझकर ही बात कर लिया करना। जैसे बापा का सम्मान करते थे वैसे ही सबका सम्मान कर लिया करना। पता नहीं किस स्वरूप में बापा आ जाए। कहने का मेरा भाव है जरूर ऐसे याग में जब देश की सेवा हो, जब धर्म की सेवा हो, जब समाज की सेवा हो, कर लिया करना। और करने मिल जाए उस सेवा का अभिमान मत आने देना। नहीं तो इतना आप सारी सेवाओं को कर दिया करोगे और बाद में जब आभार प्रदर्शन होगा और आभार प्रदर्शन में नाम छूट जाएगा संचालक की ओर से, और आप जाके संचालक को कहोगे, आप उसे कहोगे कि भाई क्या आपने हमें हमारा इनाम छोड़ दिया, हमने इतनी सेवाएं की और हमारी याद आपको नहीं आई। समझ लेना अगर ऐसा हो जाता है तो सेवा पर पानी फिर जाएगा। जरूर करना। ये मेरी बात हम नहीं कह रहे, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये हमने अपनी ओर से नहीं कहा, भगवान ने कहा कर्म कर, कर्म करने पर तेरा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन। उसके बदले में फल की अपेक्षा न कर, फल का अधिकार तेरे पास नहीं है। वो तो मैं नक्की करूंगा, वो मुझे नक्की करने दे। और मैं तो मानता हूं हम नक्की करें कि सेवा के बदले में भगवान ये दो, उससे अच्छा होगा कि भगवान को नक्की कर देने दे हम कि उसके बदले में भगवान को क्या देना है। आप वो मांगोगे जो छूट जाने वाला है, लेकिन भगवान के ऊपर छोड़ते हो तो भगवान ऐसा कुछ दे देगा कि आप बंधन से छूट जाओगे। कुछ शाश्वत दे देगा भगवान। इसीलिए कर्म करने पर हमारा अधिकार है, न कि फल की अपेक्षा करे। इसी को हमें धारण करना, यही तो धर्म है। पूछा जाता है धर्म एटले शू? धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है धारण करे, और धारण इस तरह से करे, कर्म तो करते रहे लेकिन कर्मों का अभिमान न आने दे। कर्मों के बाद फल की अपेक्षा न करे। चाहे यहाँ आभार में आपका नाम आए न आए, आपकी फोटो आए न आए, इस कैमरे से तो मैं मानता हूँ अच्छा है कि भगवान की नजर में हम आ जाए, उस कैमरे में आ जाए भगवान के। और उसका कैमरा तो हर जगह लगा है। इसलिए जहाँ कैमरे लगाए जाते हैं ना, सीसीटीवी, तो सूचना लिखी जाती है सावधान,
आप सीसीटीवी कैमरे के देखरेख में हैं। वैसे भगवान का है कि भगवान के कैमरे भी सारी जगह लगी है, चाहे इन कैमरों में आप आए न आए, लेकिन उसकी कैमरे में जरूर आ जाते हो, और वही जरूरी है। यहाँ आने से फायदा भी क्या है, लेकिन भगवान की नजर में आ जाए, भगवान की हम पर दृष्टि पड़ जाए तो बात खत्म। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था, मंदिर जाकर भगवान की प्रार्थना करता, और जैसे ही मंदिर वहां पर पहुंचता भगवान का भजन करता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, जपो नारायण नारायण नारायण, जपो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, निष्कलंक नारायण भगवान की जय। 60 वर्षों से यह भगत मंदिर जा रहा था। वहां एक आसन पर बैठ जाता। 60 वर्षों से एक ही आसन, एक ही जगह पर जाकर बैठ जाता, और सब गांव वालों को पता था ये इसी जगह पर आसन लगाता है, बैठ जाता है। पता होने के कारण कोई गांव वाले वहां नहीं बैठते थे, उसके लिए जगह छोड़ देते थे। 60 वर्षों से वहां जाकर बैठता। हालत तो ये बन चुकी थी जगह की भी कि जगह पर भी थोड़ा सा खड्डा बन गया था। 60 वर्षों की साधना, वहां कर बैठता। गांव वाले भी उसे देख कर प्रसन्न होते। कितना भाव है, कितनी श्रद्धा है। वहां जाकर बैठता, आसन लगाता, और भगवान के स्मरण में एकाग्रता से, भाव के साथ भगवान का भजन करता। आकर बैठ जाता। एक दिन आकर आसन लगाया, बैठा था। बाकी गांव वाले भी बैठे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि हे गांव वालों,
60 साल से ये भगत यहाँ पर सेवा तो कर रहा है, भक्ति तो कर रहा है, लेकिन अभी भी इसके उद्धार का समय नहीं आया, अभी भी इसका उद्धार नहीं होगा, अभी इसकी पात्रता नहीं बनी। आकाशवाणी में जैसा निवेदन हुआ, अब गांव वाले थोड़ा नाराज हो गए और गांव वाले कहने लगे, देखो ये भगत बेचारा 60 सालों से आ रहा है, भक्ति कर रहा है, लेकिन अब भी भगवान कह रहे हैं कि अभी भी कृपा नहीं होगी। गांव वालों के आंखों में आंसू आ गए, हृदय भर आया कि 60 साल हो गए और भगवान अभी भी कह रहे हैं कि उद्धार का समय नहीं है। बाकी तो नाराज हो गए गांव वाले, रोने लगे, लेकिन जब गांव वालों ने देखा तो ये अपनी जगह पर खड़ा हुआ नाच रहा था, भगत आनंद मना रहा था। गांव वाले बोले, अरे भगत, शायद आप भगवान ने क्या कहा समझ नहीं पाए। बोले, समझ पाया हूं, इसलिए तो नाच रहा हूं, खुश हूं। बोले, 60 सालों तक आपने तप किया, फिर भी आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा कि अभी भी तेरा समय नहीं आया, क्योंकि हम अपने नजरों से देख रहे हैं, प्रतिदिन आप व्रत कर रहे हो, भगवान की साधना, नामस्मरण, उपासना कर कितने भाव से कर रहे हो, और फिर भी भगवान कह रहे हैं अभी भी समय नहीं आया। हमें तो दुख लगा। बोले, दुख लगाने की बात क्या है, ये तो खुशी का समय है, ये तो आनंद व्यक्त करने का समय है। बोले, कैसे? बोले, क्या हुआ कि भगवान ने कह दिया कि अभी भी तेरा समय नहीं आया, लेकिन मैं नाच तो इसलिए रहा हूं, भगवान को पता तो है 60 वर्षों से तप कर रहा हूं, भगवान 60 वर्षों से मेरे ऊपर देख तो रहे हैं कि क्या कम है। 60 वर्षों से मैं तप कर रहा हूं, तो 60 वर्षों से मेरे प्यारे भगवान की नजर तो बनी हुई है, क्या ये कम है? मुझे तो यही काफी है गांव वालों कि मेरे भगवान, जब मैं तप कर रहा हूं तो मेरे भगवान मुझे देख रहे हैं।